मदर इंडिया ओरिजिनल फिल्म नहीं है। महबूब खान ने 1940 में बनी अपनी ही फिल्म औरत को रीमेक किया है। सोचने वाली बात है ना, मदर इंडिया ऑस्कर तक पहुंच जाती है और फिल्म औरत का अता पता ही नहीं है किसी को। फिल्म का टाइटल अमेरिकी लेखिका कैथरीन मेयो की 1927 की विवादास्पद किताब मदर इंडिया, जिसमें भारतीय संस्कृति की निंदा की गई थी, तो महबूब साहब ने भी मदर इंडिया ही नाम रखा अपनी फिल्म का। धन्यवाद देवी राधा रानी। और ये दिखाने की कोशिश करी कि भारतीय समाज कितना महान है, जो ऊंच नीच भेदभाव से भरा है, जहां ब्राह्मणी व्यवस्था ने 10% से भी कम तथा कथित अपर कास्ट ने 90% तथा कथित हिंदू आबादी को शूद्र अछूत आदिवासी बना के अपना सामाजिक गुलाम बना रखा है। औरत को भी कभी बराबर नहीं माना, वो घर का काम करने और बच्चा पैदा करने की मशीन, और बेटा पैदा नहीं किया तो वो मनहूस। राधा रानी। तो क्या मदर इंडिया फिल्म देख के इंडियन समाज का ये कचरा कालीन के नीचे चला जाता है? कैथरीन मेयो, जो एक बहुत फेमस हिस्टोरियन थी अपने वक्त की, वो 1924 में इंडिया आती हैं, 2 साल तक इंडिया घूमती हैं। फिर तथ्यों के साथ 1927 में उनकी किताब आती है मदर इंडिया, जो उन्हें इंडिया में कुख्यात और विदेशों में विख्यात कर देती है। धन्यवाद देवी। पूरा हिंदुस्तानी अपर कास्ट समाज, महात्मा गांधी से लेकर जितने भी तथाकथित कट्टर हिंदू थे, उन्होंने इस किताब को बहुत ही कोसा गरियाया। इस किताब के खंडन में भी कई किताबें लिखी गईं, जैसे कि लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया। इंडिया में फीमेल्स की जो दुर्दशा थी और आज भी है, उसे लेकर अपर कास्ट कट्टर हिंदुओं को बहुत चुभा। मतलब ये कि सच हमें पता है, पर इस पर किताब लिख के दुनिया को बताने की क्या जरूरत थी कैथरीन मेयो को। धन्यवाद देवी। कैथरीन अपनी किताब में एक जगह लिखती हैं कि टूटी हुई खाट पर बैठ के उस वक्त के बुढ़े ये बकलोली किया करते थे कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, हमारा अध्यात्म कितना ग्रेट है। झूठे सपने खुद भी देख रहे हैं, दूसरों को भी दिखा रहे हैं, जबकि असल में घर की औरत को जानवर से बदतर जिंदगी दे रखी है। अंग्रेजों ने जो उपनिवेशवाद दुनिया के तमाम मुल्कों पर थोपा, उसे पूरी दुनिया के उस टाइम की मीडिया में खूब कोसा जाता था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि भारत जैसे देश की जो खामियां हैं वो छुपी ही रह जाएंगी। कैथरीन मेयो जैसे हिस्टोरियन ने उसे वर्ल्ड मीडिया के पटल पर किताब बना के रख दिया, जिसे खूब पढ़ा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1927 में कैथरीन मेयो का नॉवेल आ चुका था। 1940 में महबूब खान मदर इंडिया वाली कहानी औरत फिल्म बना के कह चुके थे। फिर 17 साल के बाद 1957 में इसका रीमेक क्यों बनाना पड़ा उन्हें? वो औरत को फिर से रिलीज कर देते। तो जवाब ये है कि फिल्म में स्टार पावर नहीं थी, औरत के राइट्स भी नहीं थे महबूब खान के पास, तो उन्होंने 35,000 रुपये देकर राइट्स हासिल किए। सोचिए किस कदर चुल्ल थी बंदे के अंदर मदर इंडिया बनाने की। जब उस वक्त की सरकार को पता लगा तो वो इस कदर डर गई मदर इंडिया नाम सुन के कि कहीं कैथरीन मेयो के किताब को फिल्म में तो अडेप्ट नहीं किया जा रहा है। अ पॉसिबल थ्रेट टू नेशनल इंटरेस्ट। सरकार को फिल्म की स्क्रिप्ट भेजी गई 2 पेज के लेटर के साथ 17 सितंबर 1955, जो कहता है हमारा फिल्म प्रोडक्शन मदर इंडिया और मेयो की किताब को लेकर काफ़ी भ्रम और गलतफहमी रही है। दोनों में कोई मेल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विपरीत है। हमने जानबूझकर अपनी फिल्म का नाम मदर इंडिया दिया है इस किताब के लिए एक चुनौती के रूप में, लोगों के दिमाग से मिस मेयो की किताब के घिनौने काम को निकालने की कोशिश में। कैथरीन मेयो ने मुस्लिम समाज की भी सच्चाई अपनी किताब में लिखी है, फैक्ट के साथ। वहाँ भी औरतों का हाल वैसा ही था जैसे बाकी इंडियन फीमेल्स का, और महबूब साहब अपर कास्ट मुस्लिम थे, तो उन्हें भी चुभा ही होगा। धन्यवाद देवी राधा रानी। जिस तरह कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स प्रोपेगेंडा फिल्म है, मदर इंडिया भी वही ट्रेंड फॉलो करती है। उस वक्त मीडिया में जो अप्रोर था, जो हलचल मची हुई थी कैथरीन मेयो की बुक को लेकर, महबूब खान ने उसे स्टार पावर के साथ कैश किया है मदर इंडिया फिल्म बना के। और उस वक्त की सरकार भी फुल सपोर्ट में आ गई थी फिल्म के, और इंडिया अपनी इंटरनेशनल इमेज को सुधारने की कोशिश में कि देखो हमारे यहाँ औरत देवी से कम नहीं है, बेटा अगर गलत करेगा तो वो उसे भी नहीं बख्शेगी। वो पैर पर गोली मार के बेटे को पुलिस के हवाले नहीं करती है, बल्कि मदर इंडिया बेटे का मर्डर करके खुद क्रिमिनल हो जाती है। 60 लाख की लागत से बनी फिल्म ने 8 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया था। 1957 में पैसा खूब छापा महबूब खान ने इस मौका परस्ती के चलते। महबूब खान की मदर इंडिया या औरत उनकी ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। चाइनीज़ नॉवल द मदर, जिसमें हस्बैंड गरीबी के चलते बीवी बच्चों को छोड़ देता है, लगता है इंडिया में शुरू से ही चोरी का माल परोसा गया है फिल्म्स में, फिर मेकर महबूब खान हो या कोई और।